Hello everyone, myself Ashish Verma and I am from CS department. Now moves on other topic. That other topic is related to your function. Yes, it is a function of user defined. So we can say that we are creating user defined function. But starts with our header file as we create it on the same pattern. अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले अब मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा. कोई मर्जी आप फंक्शन बनाए, कोई मर्जी नाम लीजिए, डजेंट मैटर, बट इट नॉट इंक्लूडेड द रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स. सो यहाँ पर हमने फंक्शंस के लिए A1, A2 एंड A3 तीन फंक्शंस के नाम लिए. यहाँ पर हमने गेट ch किया और इस प्रोग्राम को यहाँ पर बंद किया. आपको जो स्क्रीन क्लियर देनी है आप इस जगह पर देंगे. इस वक्त जो मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ C++ का, बट मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ C का. तो आपको क्या करना है, जब भी इन प्रोग्राम्स को आप सेव करेंगे, खासकर फंक्शंस के, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको फाइल नेम के आगे .c जरूर लगाना है, अदरवाइज़ ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हमने किया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिक्लेयरिंग ए डिफाइन, राइट. फंक्शंस को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है. अब मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा उन फंक्शंस के अंदर क्या है, राइट. एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ योर फंक्शन. इन सीक्वेंस के अंदर आपके प्रोग्राम फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे. यहाँ पर आप जब डिफाइनिंग करेंगे, डजेंट मैटर, पहले आप A1 बनाइए, A2, A3, कोई चक्कर नहीं है. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक A3 नाम का फंक्शन बना दिया. यहाँ पर हमने क्या किया, printf न्यू लाइन में हम मैसेज देते हैं गुड इवनिंग. ये हमने एक मैसेज दिया, ये मेरा फंक्शन बंद हुआ. अब मैं इस जगह के ऊपर अब A1 अगर बना दूं, यहाँ पर हमने यूज़ किया न्यू लाइन में, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन फंक्शन, राइट. आपने यहाँ पर A2 किया. इस A2 के अंदर आपने करना क्या है, हमने यहाँ पे दे दिया न्यू लाइन में हेलो एवरीबॉडी, राइट, और इसको बंद किया. दैट्स इनफ. अब आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले A1 चलेगा. A1 में क्या था आपका, चेक कर लेते हैं. दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम. फिर A2 में क्या था आपका, हेलो एवरीबॉडी. फिर A3 में क्या था, गुड इवनिंग. अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 करूँ, राइट, वो देखिए आपका उसी सीक्वेंस के अंदर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ जो हमने वहाँ पर दिया था. सबसे पहले A1, फिर A2, फिर A3. अब दोबारा चेक करना चाहते हैं, आपने कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए, राइट. तो इस तरह से आप अपना ये सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन. एक चीज़ याद रखिएगा, वैन एवर वी डिक्लेयर द फंक्शन, मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको. मैंने यहाँ पर एक लाइन नाम का एक फंक्शन कॉल किया, राइट. यहाँ पर आकर सबसे पहले ऊपर को छोड़िए, मैं लास्ट में आकर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, और बंद किया. कंट्रोल F9 किया. देखिए इस जगह के ऊपर आपने जब लाइन यहाँ पर कॉल करी, आपका A3 था, A1 था, A2 था, लाइन थी. लेकिन लाइन के अंदर आपने अपना फंक्शन का नेम देना भूल गए थे. गलती मत कीजिएगा. कई बार हम फास्ट ट्रैक पे पहुँचते पहुँचते हम काम कुछ इस तरीके से कर डालते हैं, राइट. तो आपने अब कंट्रोल F9 किया. ये देखिए अब ये फंक्शन जो है
एक बार मेरा पार्ट में हो चुका है, लेकिन दोबारा मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो मैं कहाँ पे करूँ? मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए अब A3 के बाद, तो मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लूँगा, कंट्रोल F9, ये लीजिए। यानी कि अगर आपने एक बार फंक्शन को नीचे डिफाइन कर दिया, उसको कितनी बार मर्जी कॉल कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से आपका ये सीक्वेंस चलेगी। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट प्रोग्राम में करूँगा। सो कीप वॉचिंग ऑन माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉच इट।